इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनैलिटी के 3 पार्ट के बारे में, जो कि है ईद, ईगो और सुपर ईगो। सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी साइकोडायनेमिक थ्योरी में पर्सनैलिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जो कि है ईद, ईगो और सुपर ईगो। ईद ईद हमारे पर्सनैलिटी का सबसे पुराना और सबसे पहला पार्ट होता है। हमारा जन्म ईद के साथ होता है। ईद अनकॉन्शियस और अमोरल पार्ट है पर्सनैलिटी का। अमोरल पार्ट होने की वजह से ईद को सही और गलत का अंतर नहीं पता, साथ ही साथ ये नहीं जानता अच्छा और बुरा क्या है। इसके साथ ही इसे समय और स्थान का कोई ज्ञान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बच्चे को देखें तो वो किसी भी चीज़ को लेकर जिद कर बैठता है कि वो चीज़ उसे चाहिए। उसे ये नहीं पता कि वो चीज़ उसे मिल सकती है या नहीं, वो बस जिद करता है। तो आप बच्चों में ईद को देख सकते हैं। ईद में हमारे हंगर, थर्स्ट, सेक्सुअल बिहेवियर और एग्रेसिव बिहेवियर भी होते हैं। ईद प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है, यानी कि आनंद के सिद्धांत पे। इसका मतलब ये है कि ईद की जो भी इच्छाएं है वो चाहता है वो इमीडिएटली या फिर तुरंत ही पूरी हो जाए। जब भी ईद की कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती है तुरंत, तो ईद एक मेंटल इमेज या फिर एक फैंटेसी तैयार करता है, जिसे कि प्राइमरी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो आपको तुरंत नहीं मिल सकती, तो आप अपने मन में एक फैंटेसी, एक इमेज तैयार करेंगे कि आपके पास वो चीज़ है और आप उस चीज़ के साथ बहुत खुश है। इस तरह से ईद हमें प्लेजर दिलवाता है। ईगो हमारे पर्सनैलिटी का सेकेंड पार्ट है और ये कॉन्शियस, रैशनल और लॉजिकल होता है। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ईद की जो भी डिमांड या इच्छाएं होगी, ईगो उसे पूरा करेगा, लेकिन बहुत ही रियलिस्टिक वे में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि अगर किसी को आईफोन चाहिए तो उसका ईद बोलेगा कि वो उस फ़ोन को चुरा ले, क्योंकि ईद चाहता है कि उसकी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाए। पर उसका ईगो ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि रियलिटी में अगर वो उस फोन को चुरा लेगा तो उसके बहुत ही ज्यादा बैड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसलिए ईगो उस इच्छाओं को कुछ समय तक दबा कर रखेगा और वो कुछ और काम करके या फिर ओवर टाइम करके या फिर कहीं से सेविंग करके पैसे जुटा के उस फोन को खरीदेगा, जो कि काफी रियलिस्टिक होगा। तो जिस तरह से ईगो अपनी थिंकिंग का यूज करके, प्लानिंग स्ट्रेटेजी का यूज करके ईद की डिमांड को पूरा करता है, जो कि काफी रियलिस्टिक होता है, उसे सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग बोलते हैं। सुपर ईगो हमारे पर्सनालिटी का थर्ड और लास्ट पार्ट है और ये अर्ली चाइल्डहुड के समय डेवलप होना शुरू हो जाता है। सुपर ईगो मोरलिस्टिक और आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल पे काम करता है और ये हमें ये बताता है कि सही और गलत क्या है और अच्छे बुरे का अंतर भी समझाता है। हमें ये मोरल प्रिंसिपल हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी से मिलते हैं। सुपर ईगो के 2 सब सिस्टम्स होते हैं। पहला है कॉन्साइंस और दूसरा है ईगो आइडियल। कॉन्साइंस उस वक्त डेवलप होता है जब हमारे किसी इनअप्रोप्रिएट या फिर खराब बिहेवियर के कारण हमें पनिशमेंट मिलता है, और कॉन्साइंस हमें ये बताता है कि हमें कौन सा काम नहीं करना चाहिए। ईगो आइडियल तब डेवलप होता है जब हमें हमारे किसी अच्छे बिहेवियर के लिए प्रेज या रिवॉर्ड मिलता है, और ये हमें ये बताता है कि हमें कौन सा बिहेवियर करना चाहिए। जब भी हमसे कोई गलती या गलत काम होता है तो हमारा कॉन्साइंस हमें गिल्टी फील करवाता है, और उसके उलट अगर हम कभी अच्छा काम करते हैं तो हमारा ईगो आइडियल हमें प्राउड फील करवाता है और बहुत ही अच्छा फील करवाता है। तो ओवरऑल देखें तो ईद हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड करता है और फिर सुपर ईगो उस डिमांड पर रिस्ट्रिक्शन या रुकावट लाता है कि वो डिमांड पूरी हो सकती है या नहीं। इसके बाद ईद और ईगो की इस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से एंजाइटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से ईगो को बीच में आना पड़ता है और ईगो को कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ता है जिससे कि ईद की डिमांड भी पूरी हो जाए और सुपर ईगो भी हमें गिल्टी फील ना करवाए। तो इस तरह से ईगो, सुपर ईगो और ईद के बीच एक ब्रिज का काम करता है और दोनों में बैलेंस बनाकर रखता है। साइकोलॉजिस्ट की माने तो साइकोलॉजिकली हेल्दी लोगों में ईगो जो है वो डोमिनेंट होता है, और अगर किसी इंसान में ईद ज़्यादा डोमिनेंट होता है तो वो हर वक्त अपनी डिमांड को पूरी करना चाहेगा, ये नहीं सोचेगा वो गलत है या सही। ज़्यादातर केसेस में साइकोपैथ्स और सोशियोपैथ्स में ईद कुछ ज़्यादा ही डोमिनेंट होता है, और जिन लोगों में सुपर ईगो ज़्यादा डोमिनेंट होता है वो हर समय गिल्टी फीलिंग करते हैं और उनका सेल्फ स्टीम भी बहुत ही ज़्यादा लो होता है।